गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं करूँगी एक मोटिवेशनल लाइन के साथ जो कुछ इस तरह से है। ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं ऐ ज़िंदगी तुझसे, बस अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। कितना खूबसूरत लाइन है फ्रेंड्स। मतलब हम जो अगला कदम रखने जा रहे हैं वो हमारे पिछले कदम से बढ़िया हो। और ये बात जिस दिन हम अपने लाइफ में समझ जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। और अब मैं भगवान जी से यही मांगती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा भगवान कि मैं हमेशा जो सही है वो कर सकूँ। आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि जब हम ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं भगवान जी से, तो हमारे लाइफ में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हम उसका सामना करने के लिए बहुत मजबूत रहते हैं और एक टेंशन हमारे ऊपर नहीं रहती। हमें लगता है कि ठीक है, जो होगा वो भगवान देख लेंगे। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है, मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, अगर आपकी जॉब लग गई है तो भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये नोटिस करती हूँ फ्रेंड्स कि जब हम भगवान जी से कनेक्टेड होते हैं ना, तो हम कल की चिंता करना छोड़ देते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं बहुत एंशियस हो रही थी कि TRE 3.0 का रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति मैं करती जाती हूँ, वैसे वैसे जो सारी दुविधाएं हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जाती हैं। मन को सब कुछ पता चलता जाता है कि क्या सही है इस टाइम पे और क्या नहीं है। इसलिए मैं आप सबको भी कहूँगी कि अगर आपके लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स, डोंट वरी, भगवान जी सब देख रहे हैं। और अगर आप मेहनत करते रहेंगे हमेशा, मतलब कोशिश करते रहेंगे ना, तो आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी बदलेगी और ज़रूर बदलेगी। आप में से बहुत लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि दी CTET के लिए बताइए कि CTET की तैयारी कैसे करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाली हूँ। टीचिंग परीक्षा को आप सब जानते ही होंगे, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, बहुत फेमस है वो। तो उनके ऐप पे ना आपको एक गूगल शीट फॉर्म भरना होगा और वहाँ से ना आपको सक्सेस किट मिलेगी CTET के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक, OMR शीट और इसके साथ ही बहुत सारे गाइडिंग मटेरियल भी मिल जाएंगे। और अगर आपको वो गूगल शीट नहीं मिल रहा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर फिल कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं सुबह सुबह उठकर साफ़ सफाई क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हर दिन तो मैं किचन में चले जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि आज है सोमवार और सोमवार के दिन मेरा उपवास रहता है। आप में से बहुत लोग पूछते भी हैं कि दी आप 16 सोमवार का व्रत कैसे करती हो। तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, हर सोमवार को सुबह बिल्कुल साफ़ सफाई करके, अच्छे से अपने बॉडी को क्लीन करके और फिर शंकर भगवान की पूजा करती हूँ, आराधना करती हूँ। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, शिव चालीसा पढ़ती हूँ, फिर शिव जी की आरती करती हूँ। और शिव जी को जो भी प्रिय है, लाइक सफ़ेद फूल प्रिय है, बेलपत्र प्रिय है, गुलाब का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो आप जो भी शिव जी को प्रिय है उससे उनकी पूजा कर दीजिए। और जब आपका 16 सोमवार ख़त्म हो जाए तो लास्ट डे पे आपको क्या करना है, लास्ट डे पे आपको अगर पॉसिबल है तो 5 ब्राह्मण को कम से कम खाना खिलाइए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मैं सबसे अच्छा ये करती हूँ कि मैं मंदिर जाती हूँ और मंदिर के सामने जितने भी लोग होते हैं ना, उनमें दान दक्षिणा कर देती हूँ। जो गरीब होते हैं, जो मंदिर के सामने बैठे होते हैं, उनमें ही मैं कुछ दान दक्षिणा कर देती हूँ। और इस तरह से मैं 16 सोमवार का व्रत करती हूँ और ये मैं हर साल करती हूँ और लगभग क्लास 12 से मैं ये व्रत करती आ रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज ना मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको हो सकता है कि बहुत लोगों को पता भी हो इसके बारे में और बहुत लोगों को नहीं भी पता हो। जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हिंदू धर्म में एक स्क्रिप्चर है जिसका नाम है रामचरितमानस, है ना। तो वो मैंने आपको बताया था कि मैं 5-6 दिन पहले मैंने उसे खरीद कर लाया है और फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। रामचरितमानस के बारे में मैं पहले से बहुत जानती हूँ फ्रेंड, बस मेरे पास पर्सनली यहाँ पर नहीं था, मेरे ससुराल में। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, रामचरितमानस के पीछे में ना जो उसका बैक साइड होगा, वहाँ पर एक राम प्रश्नावली होती है ना। राम प्रश्नावली में मतलब आपको अगर अपनी लाइफ में कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी दुविधा में है, आपको लग रहा है कि मतलब ये चीज़ होगी या नहीं होगी, आप राम प्रश्नावली में वो प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका उत्तर आपको पीछे के पन्नों में दिया रहता है। और इसकी एक विधि है प्रॉपर, जो कि आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी विधि क्या है।
और इसका ना फ्रेंड्स मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ अपनी लाइफ का। जब मैंने दिया था फरवरी में केवीएस का एग्ज़ाम, तो फिर मैं मार्च या अप्रैल में मैं गई थी अपनी दीदी के घर, तो उसके घर पे रामचरितमानस है। तो केवीएस एग्ज़ाम में मैंने अच्छा स्कोर किया था, 137 स्कोर किया था। तो मुझे लगता था कि मेरा तो जॉब इसमें हो ही जाएगा। फिर भी मैंने सोचा कि मैं ये क्वेश्चन भगवान जी से पूछती हूँ कि मेरा जॉब होगा इसमें या नहीं होगा। तो मैंने वो क्वेश्चन पूछा, तो उसका आंसर आया था कि इसमें संदेह है। और मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि ऐसा क्यों कह रहे कि इसमें संदेह है। तब फिर बाद में चीज़ें क्लियर हुई कि अच्छा इसका रिज़ल्ट पेंडिंग में भी जाएगा, बीएड वर्सेस बीटीसी होगा, बीएड वालों को निकाल दिया जाएगा। तो ये एक बात मेरी लाइफ में सच हुई। और दूसरा सवाल मैंने दूसरे दिन पूछा था फ्रेंड्स। इसमें एक रूल है कि एक दिन में आप एक ही सवाल पूछ सकते हैं। तो दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि क्या कभी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो उसमें आया था कि आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, आपका कार्य सिद्ध होगा। और तब जाकर पता है मैं टेंशन फ्री हो गई थी। अभी ना फ्रेंड्स मैं रामचरितमानस पढ़ने आ गई हूँ और मेरे पास ना अभी स्टैंड नहीं है। मैं स्टैंड 1-2 दिन में मार्केट से ख़रीद लूँगी और फ़िलहाल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे अपने हाथों में ही रख कर पढूँ, मतलब ज़्यादा नीचे उसे ना रखूँ। रंक राजा काशी मगध, गंगा करनाशा मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नर्क, अनुराग वैराग, वेद शास्त्रों ने इनके कुल दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान जैसे भक्त जिन्हें जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। मंडे को ना फ्रेंड्स मुझे किचन में आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मतलब इस दिन ना मुझे विस्तार से बिल्कुल पूजा करना होता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। पहले तो मुझे स्कूल नहीं जाना होता था, तो मैं सारा काम करने के बाद आराम से फिर नहा के फिर पूजा करती थी। लेकिन अभी स्कूल भी जाना होता है और अभी ऑनलाइन अटेंडेंस है, तो 10 मिनट लेट भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से मंडे को मैं किचन में कोई काम नहीं करती हूँ और मंडे को मुझे बहुत विस्तार से पूजा करना होता है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। और आजकल मेरा रूटीन ऐसा हो गया ना फ्रेंड्स कि मुझे हर दिन मतलब पूजा करने में लगभग 45 मिनट से लेकर 1 घंटा लग जा रहा है। और ये जो 1 घंटा है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरे दिन का सबसे बेस्ट 1 घंटा होता है, क्योंकि इस टाइम पे मैं रामचरितमानस भी पढ़ती हूँ और उसके बाद राधा नाम भी जपती हूँ 108 बार। तो ऐसा लगता है कि जो शांति अंदर से मिल रही है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी जॉब कोई भी खुशी जो है ना, इतनी शांति आपको महसूस नहीं होगा जितना आपको भगवान का नाम लेके मेडिटेशन करके महसूस होगा। और आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि पूजा करने के बाद ना मैं थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगने लगती हूँ। ये मैं मजाक से कर रही हूँ, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, जब मैं पूजा कर लेती हूँ ना तो बहुत वो है ना, एक वाइब्रेंट चेहरा दिखने लगता है, पॉजिटिव एकदम। तो इस वजह से और मन भी बिल्कुल शांत हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चेहरा थोड़ा खिला हुआ लगेगा ही। और अभी ना फ्रेंड्स मैं ये दूसरा कुर्ती जो है ये आयरन कर रही हूँ, क्योंकि ये वाली कुर्ती पहन के मैं जा नहीं पाऊँगी स्कूल, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। और जहाँ पे हम मतलब कॉपी करेक्शन करते हैं ना, तो वहाँ पे है कि पंखा बिल्कुल किनारे किनारे लगा हुआ है, तो मेरी तरफ ना पंखा का हवा आता ही नहीं है जो मेरी सीट है। तो इसीलिए मैं थोड़ा लाइट वाला कुर्ती पहन कर जाऊँगी, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा। तो फाइनली अब मैं अपनी चोटी बना लूँगी। और आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे पूरी
मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कोई भी हेयर स्टाइल नहीं आता। आपने कभी मुझे देखा है किसी और हेयर स्टाइल में? नहीं। मुझे बस एक ही चीज़ आती है, चोटी बनाना। मतलब कभी हाई पोनी करूँगी, कभी लो पोनीटेल करूँगी, बस इतना ही आता है मुझे। और मेरी बहन मुझे कभी-कभी कहती भी है कि थोड़ा सीख लो, लेकिन पता है मतलब इन सब में मैं माहिर नहीं हूँ। जैसे लड़कियाँ होती हैं ना मेहंदी लगाने में, रंगोली बनाने में, बहुत आर्टिस्टिक होती हैं वो, लेकिन मेरे अंदर ये सब गुण नहीं है। मैं मेहंदी नहीं लगा सकती, रंगोली हाँ, खाना बना सकती हूँ, बहुत अच्छा बना लूँगी, पूजा पाठ भी कर लूँगी, बच्चों को अच्छा पढ़ा भी लूँगी, वीडियोज़ भी बना लूँगी, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोज़ भी बना लूँगी। लेकिन ये सब जो थोड़ा मेहनत का काम होता है, जैसे मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना, मेकअप करना, हेयर स्टाइल बनाना, ये सब मेरे से नहीं होता। आप में से भी कोई मेरे जैसे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको रामचरितमानस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछना है, क्या विधि है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप ना मुझे कमेंट करिएगा और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। स्पेशली जो रामायण वाले क्वेश्चंस रहेंगे उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। पहले जब मैं मंडे फास्ट रखती थी ना फ्रेंड्स, तो मेरा ऐसा रूटीन होता था कि मैं सुबह उठ कर नहा कर, क्योंकि मेरा पूरा काम वाम करने में ही 10 बज जाता था और फिर पूजा वूजा करते करते 11 साढ़े 11 हो जाता था। तो फिर उसके बाद ना मैं 12 बजे के बाद चाय पीती थी, पानी पीती थी और शाम में फ्रूट खाती थी। लेकिन स्कूल में जब जाती हूँ ना, तो वहाँ पढ़ाने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो सुबह में ही मैं कुछ चाय पी लूँगी या फिर दही खा लूँगी इस तरह से। तो आज तो मैंने दही खाई है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये मैंने मंगवाया है ऑनलाइन, क्योंकि जो मैं स्टोल ऐसे बांधती थी ना, तो उससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो उतना लंबा नहीं होता था। लेकिन जब से ये वाला ख़रीदा है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर मैं स्कूटी चलाती हूँ। ये मुझे आप में से भी कोई लोग अगर स्कूटी चलाते हैं ना, तो प्लीज़ ये वाला ख़रीदिए, ये बहुत बढ़िया है स्कूटी चलाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने स्कूल के सामने में पहुंच गई हूं, जहां मुझे कॉपी करेक्शन करना है। और व्यू देखिए कितना सुंदर है यहां का। और ये देखिए, ये है मेरा स्कूल। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से घर नहीं, अब यहाँ पे एक टीचर हैं, मतलब एक सर हैं, उनकी बेटी ने हमें इनवाइट किया अपने घर पर। तो अभी ना हम उनके घर जा रहे हैं। एक्चुअली सर को जब पता चला कि मेरा कास्ट जो है वो कुशवाहा है, सर भी कुशवाहा थे, तो उनको लगा कि उनको हमें बुलाना चाहिए। और मैं ये चीज़ समझ नहीं पाती हूँ बिहार में कि लोग इतना कास्ट क्यों करते हैं। मतलब अगर कोई सेम कास्ट का है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी से दोस्ती की जाए, अदर कास्ट से भी हम कर सकते हैं। ये है रोशनी मैम, और इनको शर्म भी नहीं आ रहा दूसरे के घर में बिस्किट खाने में, और मेरे सामने। मतलब बताइए, मेरा आज उपवास है, लेकिन इनको देखिए, ये देखिए, आप भी खा सकते हैं। मतलब हद कर दिया इन्होंने। बिस्किट, मिक्सचर, सेब, खीरा सब अकेले। तो अब मैं सर के घर से वापस मतलब आ गई हूँ फ्रेंड्स, और नवादा में ये गोवर्धन स्वीट्स है। तो यहाँ से ना मैंने अपने लिए एक मिठाई ख़रीदी है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। आज पूरा दिन मेरा सिर्फ एक कटोरी दही पर निकला और पानी पर, और कुछ भी मैंने थोड़ा भी फ्रूट्स नहीं खाया है। और इसके बाद ना गोवर्धन स्वीट्स के सामने में देखिए, ये लोग ना ऐसे पाव भाजी वगैरह बना रहे थे। तो इनसे ना आज मैं और मेरी जो फ्रेंड है, हम दोनों पूछ कर आए हैं कि आप क्या क्या बनाते हैं। कल ना हम यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं। और फाइनली अब मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, और साथ में मेरा ये पार्सल भी आया था फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या है वो मैं आपको तुरंत दिखाऊंगी अभी। और एक चीज़ मैं कहूँगी फ्रेंड्स कि जो मैंने आपको बताया कि मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे घर चलिए, क्योंकि हम सेम कास्ट के हैं। तो बिहार में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, लोग जातिवाद पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये चीज़ जब तक हटेगी नहीं बिहार से, तब तक बिहार की कंडीशन कभी ठीक नहीं होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर सब लोग ना अपने कास्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है, न्यू जनरेशन जो है वो वैसी नहीं है, लेकिन जो पुराने टीचर हैं ना, जिनका 10 साल 5 साल रिटायरमेंट में बचा है, उनका दिमाग भाई, मुझे लगता है कि ये किस दिमाग से बच्चों को पढ़ाते होंगे। मतलब इतना बुरा लगता है अंदर से कभी कभी ना। लेकिन हाँ, कभी ना कभी बदलाव तो आएगा ही, हमेशा तो हम ऐसे नहीं रह सकते। तो बस अभी मैं आपको अपना पार्सल खोल कर दिखाऊंगी फ्रेंड्स। इसके अंदर ना ये क्या है, हाँ ये ये गुड वाइब्स का ओपन ग्लो फेस पैक है। यस, ये ना मेरी बहन ने
मुझे कहा था कि दीदी तुम ऑर्डर कर लो, तुम डेली जाती हो स्कूल, तुम्हारा फेस ख़राब हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके डर से मैंने ये ऑर्डर किया है। और आपको पता है एक्चुअली मुझे हल्दी सूट भी नहीं करता। हल्दी लगाने से मेरे चेहरे पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। इवन जब शादी में मेरी हल्दी लगी थी ना, तो मैंने फेस पर बहुत कम लगवाया था। तो आप लोग भी हल्दी से एलर्जेटिक हैं क्या, मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब मंगवा लिया है तो 1-2 दिन ट्राई करके ज़रूर देखूँगी। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पर बादाम, मतलब मूंगफली, आप लोग मूंगफली बोलते हैं इसे, तो मूंगफली जो है उसे रोस्ट करके खा रही थी और साथ में चाय पी रही थी। और मम्मी जी थी तो मम्मी को पूरी कहानी सुना रही थी क्योंकि घर आने में तो मुझे लेट हो गया था। तो उनको बता रही थी कि सर ने क्या क्या कहा, और कह रहे थे कि कभी अपनी फैमिली को लेकर आइए, मैं भी आपके घर आऊँगा, और बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।